तो दोस्तों सीटेट सितंबर 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की स्टार्टिंग डेट है दोस्तों 11 मई 2026 और इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की जो है वो है 10 जून 2026। तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म फिल कर लीजिए और एग्जाम की जो डेट है वो भी आ चुकी है दोस्तों, वो है 6 सितंबर 2026। तो दोस्तों अगर आप भी सीटेट का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेना है। नोटिफिकेशन में दोस्तों यहाँ नीचे स्क्रॉल करने पर आपके सामने सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में दोस्तों यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स में यहाँ पे एक लिंक दिया होगा seated.nic.in। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप लिंक पर क्लिक करते हैं आप सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है साइड में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। दोस्तों आपके सामने सीटेट का ऑफिशियल पोर्टल खुल जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे एक ऑप्शन दिया है कैंडिडेट एक्टिविटी। कैंडिडेट एक्टिविटी में दोस्तों आपको अप्लाई फॉर सीटेट सितंबर 2026 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आप ओके करेंगे। तो दोस्तों ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाता है। दोस्तों जिन बच्चों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिन कैंडिडेट्स ने, उन्हें न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना है और जिन कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है उन्हें ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट वाले ऑप्शन पर जाना है। सबसे पहले बात करते हैं उन कैंडिडेट्स की जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, उन्हें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर जाना है। दोस्तों हम यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पेज खुल जाता है। इस पेज में दोस्तों आपको सारे इन्फॉर्मेशन केयरफुली पढ़ लेने हैं। पढ़ लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। जब क्लिक हियर टू प्रोसीड पर अगर हम क्लिक करते हैं दोस्तों अब आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। पर्सनल डिटेल्स में दोस्तों आपको अपना कैंडिडेट का नेम फिल करना है, फादर का नेम, मदर का नेम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपसे पूछेगा कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ, आप उसे यहाँ पर चूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ मंथ है, ईयर है और यहाँ पर मंथ भी आप चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पर आपसे कैंडिडेट का जेंडर पूछेगा, आप यहाँ पर जेंडर चूज कर लीजिएगा। जेंडर चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपनी आइडेंटिटी चूज करनी होगी। आपको जो भी अपनी आइडेंटिटी देना चाहते हैं, जैसे वोटर आईडी है, पासपोर्ट है, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है या कोई भी गवर्नमेंट की वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ या आप ड्राइविंग लाइसेंस। तो हम यहाँ पे वोटर आईडी चूज करते हैं। वोटर आईडी चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे वोटर आईडी का नंबर पूछेगा, आपको अपने वोटर आईडी का नंबर देना होगा। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कंफर्म पर्सनल डिटेल्स में जो भी आपने अभी तक पर्सनल डिटेल्स अभी ऊपर फिल करी है दोस्तों, आपको सभी डिटेल्स नीचे यहाँ पर फिल करनी होंगी रिफिल। जैसे आपको कैंडिडेट का नेम आपको दोबारा भरना होगा, फादर का नेम, वैसे ही दोस्तों मदर का नेम। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसे आपको वापस से रिफिल करनी होगी यहाँ पर। तो दोस्तों डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ आपको फिर से अपना जेंडर बताना होगा। जेंडर चूज करने के बाद दोस्तों आपको अपनी कॉन्टैक्ट की डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स में दोस्तों आपको अपने हाउस का नंबर फिल करना होगा, हाउस नंबर या हाउस नेम जो भी होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी लोकेलिटी चूज करनी होगी, लोकेलिटी बतानी होगी जिस भी लोकेलिटी में आप रहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी कंट्री चूज कर लेनी है। कंट्री में आप, जैसे हम यहाँ पे इंडिया चूज कर लिया है। स्टेट में दोस्तों आपका जो भी स्टेट होगा आप चूज कर लीजिएगा। जैसे हम उत्तर प्रदेश चूज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट होंगी उन सभी के नाम यहाँ पर सेलेक्ट करने पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों डिस्ट्रिक्ट में आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना पिन कोड भरना होगा, जो भी उस एरिया का पिन कोड होगा आप उसे फिल कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस में, जहाँ पे दोस्तों आपको अपनी ईमेल एड्रेस बतानी होगी। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म ईमेल एड्रेस में आपको फिर से वही ईमेल एड्रेस लिखनी होगी जो भी आपने दी है। मोबाइल नंबर दोस्तों आपको यहाँ पर अपना देना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंफर्म मोबाइल नंबर में फिर से वही मोबाइल नंबर देना है जो भी अभी आपने दिया हुआ था। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं नीचे परमानेंट एड्रेस में। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो भी आपने अभी अपनी एड्रेस दी हुई है अगर सेम है तो आप यहाँ पर सीधे टिक पर क्लिक कर दीजिएगा इस बॉक्स में। तो दोस्तों आपको फिल करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आपको यहाँ पर अपने परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स देनी होंगी।
जैसे आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और उसका पिन कोड। इन सभी जानकारियों को फिल करने के बाद दोस्तों अब आ जाते हैं हम यहाँ पर नीचे चूज पासवर्ड में। पासवर्ड में दोस्तों आपको अपना पासवर्ड बनाना होगा। आपको जो भी अपना पासवर्ड आप बना सकते हैं उसमें दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना होगा, पासवर्ड में आपको लेटर्स, सिंबल्स और नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। जो भी पासवर्ड दोस्तों आपने बनाया है उसको आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड में रिफिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में। सिक्योरिटी क्वेश्चन में दोस्तों विच इज द वेबसाइट यू फ्रीक्वेंटली विजिट, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज द रजिस्ट्रेशन ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल, व्हाट इज योर फेवरेट बुक, व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट, व्हाट इज योर प्लेस ऑफ बर्थ। इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर देना होगा सिक्योरिटी आंसर वाले बॉक्स में। इसको फिल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर नीचे कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास दूसरा ऑप्शन खुल जाता है जहां पर हमको अपनी अप्लाई फॉर डिटेल्स वाले ऑप्शन पे, जहां पर दोस्तों हम किस चीज के लिए अप्लाई करने हैं। पेपर 1 के लिए तो आप पेपर 1 वाला ऑप्शन चूज करिएगा, पेपर 2 के लिए तो आप पेपर 2, अगर आप दोनों ही पेपर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप पेपर 1 पेपर 2 बोथ वाले ऑप्शन पर आप चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर लैंग्वेज 1 आप कौन सी लेना चाहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, यहाँ पर दोस्तों जो भी ऑप्शन होंगे आप उसे चूज कर लीजिएगा। लैंग्वेज 1 आपको सेम दोस्तों यहाँ पर अपनी लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों सेम नहीं रहनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पर लैंग्वेज 1 अलग है तो आपको लैंग्वेज 2 दूसरी चूज करनी होगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1 to 5, आपकी जो भी मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी आप उसे चूज कर लीजिएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी फॉर क्लास equivalent with at least 50% marks or pass pursuing 2-year diploma in elementary education। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे अगर आपने बीएड किया है या आपने बीटीसी किया है, बीएलएड किया है, आपने जो भी किया है आप अपने अकॉर्डिंग उस नंबर को यहाँ पर याद कर लीजिएगा 1 2 3 4 और उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं 6 to 8 वाले पोर्शन पे, जहाँ पर आपको भी फिर से अपनी मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में बताना होगा कि आपने बीएड किया है या आपने डीएलएड किया है, बीएलएड किया है, आप उस ऑप्शन को यहाँ पर चूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप कौन से सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं पेपर 2 के लिए, मैथ, साइंस या सोशल, आप उसे यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों क्वालिफाइंग एग्जाम में, क्वालिफाइंग एग्जाम दोस्तों आपका क्या था, डिप्लोमा था या आपने डिग्री ली थी। डिप्लोमा जैसे अगर दोस्तों आपने डीएलएड किया है तो आप यहाँ पर डिप्लोमा वाले ऑप्शन पर चूज करिएगा। अगर आपने बीएड किया है तो आप यहाँ पर डिग्री वाले ऑप्शन पर चूज करिएगा क्योंकि आपने डिग्री ली है एजुकेशन में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा फिल कर लेना है। कैप्चा फिल करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर जहाँ पर आपको अपने एजुकेशन की डिटेल्स फिल करनी होंगी। एजुकेशनल डिटेल्स में दोस्तों आप अपना पास स्टेटस बताना होगा कि आप पास हो चुके हैं या अपियरिंग है। उसके बाद दोस्तों अगर आप पास हो चुके हैं तो पास वाले ऑप्शन पर चूज करिएगा। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर साइड में आपको ईयर ऑफ पासिंग पूछेगा, आप कौन से ईयर में पास किए हैं, तो आप अपना ईयर यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। ईयर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको अपने कोर्स और स्ट्रीम का नाम बताना होगा कि आपने क्या लिया है। तो दोस्तों कोर्स और स्ट्रीम नेम में आपको अपने कोर्स का नाम बताना होगा कि आपने कौन सा कोर्स किया है। उसके तो यहाँ पर आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम पूछेगा। अगर आपकी बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम अगर उस ऑप्शन में होगा तो आप चूज करिएगा, अगर नहीं है तो आप एकदम नीचे जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करने पे दोस्तों यहाँ पर अदर का ऑप्शन आएगा। अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया ऑप्शन खुल जाएगा। तो उस ऑप्शन में दोस्तों आपको अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, जहाँ से भी आपने पढ़ाई की है अपने एजुकेशन की, उस यूनिवर्सिटी का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर साइड में रिजल्ट मोड किस में आया था, परसेंटेज में आया था या ग्रेड में आया था, आप यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आपके जो भी आपने डिग्री ली है वो उसके टोटल मार्क्स जितने भी थे आपको यहाँ पर लिख लेने हैं। उसके बाद दोस्तों जो भी आपको मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, जो भी आपने पाए हैं, उसे यहाँ पर चूज कर लीजिएगा। दोस्तों आपसे आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड पूछेगा, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट का पिन कोड बताना हो कि आपका इंस्टीट्यूट कौन से एरिया में लोकेटेड है, उस एरिया का पिन कोड आपको बताना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं कैप्चा कोड। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
तो दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हमारे पास दोस्तों हम क्वालिफिकेशन डिटेल्स के बाद दोस्तों हम आ जाते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर। डॉक्यूमेंट अपलोड में दोस्तों आपको अपनी फोटोग्राफ और आपको अपनी सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। फोटोग्राफ में दोस्तों यहाँ पे जो फोटोग्राफ का जो साइज है JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, मिनिमम 10 KB साइज होना चाहिए और मैक्सिमम 200 KB होना चाहिए। इन दोनों के बीच में होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर आपकी अपनी फोटोग्राफ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आता है सेकंड ऑप्शन सिग्नेचर। सिग्नेचर दोस्तों आपको JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, 4 KB मिनिमम साइज होना चाहिए और 30 KB मैक्सिमम साइज होना चाहिए। इन दोनों ही चीज को तो दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको अपना कैप्चा कोड फिल कर लेना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर डू यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर्म इज फाइनली, इस पर क्लिक करना है, यस या नो। यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी ₹1200 वाला ऑप्शन आ जाएगा, उस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। एग्जामिनेशन फीस वाले ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर आपको मोड ऑफ पेमेंट चूज करना है, ऑनलाइन पेमेंट। ऑनलाइन पेमेंट वाले ऑप्शन को चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे।